ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जुवझाय, साधन को नित प्रति जजो ये मम को सहाय। जिनवाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। आज से हम ये नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, क्या उसका स्वरूप है, और उसमें किस तरह से कुछ गड़बड़ चल पड़ी है, या किस तरह से उसमें समझ लीजिए विपरीतताएं खड़ी हो गई हैं, ये सब बातें इस ग्रंथ में अपने को पढ़ने को मिलेंगी। और भी कई बातें इसमें सीखने को मिलेंगी। सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चा धर्म कैसा है, सच्चे शास्त्र कैसे हैं, सच्चे गुरु कैसे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये श्रद्धान को दृढ़ बनाने वाला ग्रंथ है, और लिखने वाले भी बहुत दृढ़ श्रद्धानी थे। क्या जबरदस्त उनका श्रद्धान था स्वयं का, इसीलिए इतनी दृढ़ता पूर्वक ये सारी बातें लिख पाए। नाम था उनका छीतर काला। अब छीतर लाल जी थे कि छीतर दास जी थे कि छीतर मल जी थे, ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रशस्ति ग्रंथ के पीछे मिलती है उसके अंदर तो छीतर अकेला नाम लिखा है। जो भी पूरा नाम रहा हो, अपने को इतना ध्यान है छीतर जी काला थे, और मूल में तो अजमेर के निवासी थे और इंदौर जाकर के रहने लगे थे। एक और विशेष बात आपको बताऊं, ये जो ग्रंथ सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखा था। 29 वर्ष की उम्र में। और कब लिखा था? संवत 1925, माने 153 साल पहले। अभी 2078 चल रहा है ना, 153 साल हो गए इस ग्रंथ, और लोगों को नाम तक नहीं मालूम। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, कुछ हाँ उसमें असल में क्या है, लोगों को इसलिए भी पढ़ने को नहीं मिला कि छपाया नहीं किसी ने। और छपाया क्यों नहीं संस्थाओं ने? क्योंकि उनको ऐसी दिक्कत होती है कि अरे समाज में कुछ बात होगी, या क्या पता क्या समझेंगे, आपस में झगड़ा खड़ा होगा, ऐसा सोच करके संस्थाएं ऐसे ग्रंथों को छपाने से कतराती। लेकिन शुद्ध धामनाएं कैसी है, शुद्ध तेरापंथ धामनाएं, अरे सोचो तो सही, बनारसी दास जी ने, टोडर मल जी ने, गुमानी राम जी ने, इन्होंने ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने जिस चीज को आगे बढ़ाया, शुद्ध धामनाएं को आगे बढ़ाया, वो क्या है, कैसा है, क्या उसमें काम होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। यही कारण है कि ऐसे ग्रंथ जब सामने नहीं आए तो विपरीतताएं शुद्ध धामनाएं के तेरापंथ के मंदिरों में भी दिखने लगे। नहीं होगा, वास्तव में नहीं होगा, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देव शास्त्र गुरु के संबंध में अगर विपरीतता है, थोड़ी भी विपरीतता है, तो वो काम नहीं करे। मतलब देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, इनमें शिथिलता रखने पर अन्य धर्म के साधन कैसे होंगे? टोडरमल जी ने लिखा। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान करा देने वाला ग्रंथ। और लोगों को प्रचलन में या जानकारी में तो इसीलिए नहीं है कि छपा नहीं है, बाकी हस्तलिखित तो बहुत जगह मिलता है। जितने भी शुद्ध धामनाएं के मंदिर हैं, तेरापंथी मंदिर हैं, उनमें आपको हर एक में ये प्रति मिलेगी। मेरे खुद के पास 5 प्रतियां पड़ी हैं हस्तलिखित, आया समझ में? अपन पिड़ावा के वहां के मंदिरों में ये है, झालावाड़ के मंदिरों में ये है, सुनेल के मंदिर में है, पाटन के मंदिर में है, और भी जहां भी तेरापंथ धामनाएं के मंदिर होंगे वह निश्चित रूप से 2-3 रचनाएं तो मिलती मिलती। एक ये, एक मिथ्यात्व निषेधन है, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। ये ग्रंथ ऐसा है कि तेरापंथी मंदिर अगर है, शुद्ध धामनाएं का मंदिर है, तो आपको वहां मिलेंगे ही, नियम से मिलेंगे। जरूरी भी है ये। यहाँ तो 100 साल तक दीपक नहीं जले मंदिर में, चालू कर दिया। ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर। शुद्ध धामनाएं कैसी होती है, कैसा अपना
मंदिर होना चाहिए, कैसा अपना आचरण होना चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें है ना। अब आप लोग जो स्क्रीन पर बैठे हो, ये सब भी, ये बातें, जानकारी आपको मिलेगी। और ये ग्रंथ भी अपने को पढ़ने का अभ्यास होगा, क्योंकि छपा हुआ तो है नहीं, है ना। मैंने आप लोगों को ये पहले ही भेज दिया था, तो जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस प्रति से आप देख सकते हो। यहाँ स्क्रीन पर भी जरूर दिखाएंगे। हाँ, और क्या बता रहा था मैं आपको, छीतर जी काला जो था मूल रूप से तो अजमेर के थे, है ना। काला उनका सरनेम था, और बाद में इंदौर जाकर के रहने लगे। इंदौर में भी शुद्ध शैली चलती थी, शैली, है ना। सहली भी कहते हैं, सहली भी कहते हैं, शैली भी कहा जाता है। तो तोड़र मल जी की 13 पंथी शैली चलती थी, उसी तरह से इंदौर में भी चलती। इन्होंने वर्णन किया है इसका। उसी शुद्ध शैली में, यानी शुद्ध शुद्ध आमनाई की शैली में उनको ये ज्ञान हुआ, और बाद में ये ग्रंथ उन्होंने, आगे खुद वर्णन करेंगे, अपन पढ़ेंगे ये लिखा क्यों इन्होंने। ये खुद भी गड़बड़ा गया था पहले, लेकिन वो शुद्ध धामनाय की बातें सुनकर और वो सारी बातें देख करके, ग्रंथों में वो बातें देख करके इनका खुद का श्रद्धान दृढ़ हुआ, और इनको विचार आया कि भाई अपने को दूसरों के लिए भी कुछ लिखना चाहिए। तो उस संबंध में फिर ये ग्रंथ बनाया गया। हाँ, दूसरों का भी भला हुआ उससे, वो परम हित का विचार आया उनको, क्योंकि वास्तव में इसके बिना सम्यक तो कैसे चलेगा बताओ। लिखेंगे आगे, ज्ञानी तो बहुत होते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं हो तो वो ज्ञान किस काम का। वो ज्ञान क्या काम करेगा अगर श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो। बहुत बहुत ज्ञानी हो, खूब ज्ञानी हो, लेकिन श्रद्धा नहीं हो सच्चा, सच्चे देवसास गुरु का सही सही श्रद्धा नहीं हो, तो वो क्या काम करेगा, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, है ना, ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। शुरू में इन्होंने 16 छंद लिखे हैं, है ना। मंगलाचरण जो 2 अभी अपन ने बोले वो तो है ही सही, इसके अलावा 16 छंद है। तो वो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रति दिखा रहा हूँ। ये आपके पास, हाँ, ये इंदौर वाली है आपके पास। देखिए, ये इंदौर की ही प्रति है, हालांकि मूल प्रति नहीं है ये, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, है ना। और ये तो अपने पाटन की ये वाली जो अपन लेके बैठे हैं। हालांकि इंदौर की प्रति में जो ये अक्षर हैं, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में आ रहे होंगे। इसके अक्षर थोड़े से नए, जो आजकल अपन लिखते हैं उस तरह के हैं, और अपन जो देख रहे हैं इसमें थोड़े से पुराने टाइप के मिलेंगे। हालांकि इंदौर वाली प्रति एकदम शुद्ध नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से पढ़ने में आ जाएगा। और जहां पे अशुद्धता होगी वहां पे मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए देखते हैं। श्री आदिनाथाय नमः, प्रारंभ तो वहां से किया है, ये तो हर एक में अलग अलग मिलेगा, है ना। इन्होंने तो प्रारंभ किया ओम नमः सिद्धेभ्य, सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया। अथ श्री जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र लिखिते। ग्रंथ का पूरा नाम है जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र, ऐसा पूरा नाम है ग्रंथ। शॉर्ट में अपन कहते हैं जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, है ना। पूरा ग्रंथ का नाम तो प्रश्नोत्तर चरित्र भी उसमें जुड़ा हुआ। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य उज्जाय, साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। देखिए क्या कह रहे हैं, एक एक छंद देखेंगे। सरल है वैसे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य उज्जाय साधन, ये पांचों परमेष्ठिया, अरहंत और सिद्ध देव और आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीनों हमारे गुरु, इनको नित्य प्रति जजू, इनको मैं नित्य ही जजू, यजन करूं। पूरा नमस्कार नहीं है, यजने में वो पूजन का भाव आता है, और उसके साथ साथ ही मन में बारंबार उनका विचार चलता रहे, ये भाव आता है। साधन को नित्य प्रति जजू ये मम हो सहाय, यही मुझे सहाय हो, आए समझ में। जिनवाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार,
ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। और बाद में जिनवाणी माता को भी नमस्कार किया, क्योंकि 5 परमेश थी, इसमें देव और गुरु तो आ गए लेकिन शास्त्र बच गए ना, तो शास्त्रों के लिए जिनवाणी माता को नमस्कार किया। जिनवाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार। थोड़ा ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं, क्या मन में बहुत हर्ष, अपार हर्ष सहित मैं जिनवाणी माता को नमस्कार करता हूँ। और अपार हर्ष की निशानी क्या, ऊपर से नाच गा करके हो वो, अपार हर्ष की निशानी तो ये है कि जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसकी एक एक बात हृदय में बिठाई जाए, अपने जीवन में उतारी जाए, ये है अपार हर्ष। तो जिनवाणी माता को मैं अपार हर्ष धर करके नमस्कार करता हूँ। तो कोरा सिर्फ सिर झुकाने का नाम नहीं है, बल्कि जिनवाणी में जो बात अपन ने पढ़ी, जो बात सीखी, वो जीवन में उतरे तो वो हर्ष अपार कहलाए। ता प्रसाद शिव सुख लहूं। देखो, जिनवाणी माता के प्रसाद से मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। शिव सुख लहूं पाऊं निज पद सार। और अपने निज पद का, निज पद जो सार है, सार माने श्रेष्ठ, सारभूत वस्तु माने श्रेष्ठ वस्तु, तो जो श्रेष्ठ मेरा निज पद है, अपना स्वरूप है, उसको पाऊं। बिना जिनवाणी के कोई पा सकता है? 3 काल में संभव नहीं। आया समझ में? हाँ, और जिनवाणी में जो तत्व बताए हैं उन्हीं को समझ करके सर्व तत्वों में एक सारभूत पदार्थ में, तो स्वयं अपने आत्मा का स्वरूप वो जिनवाणी के अभ्यास के बिना किसी को नहीं मिल सकता। बिना उपदेश वो काम होगा ही नहीं, वो देखना चाहिए ही चाहिए, है ना। इस भाव में है कि पिछले भाव में कभी भी, लेकिन उसी से काम होगा। अब श्री जिन प्रतिमा तनो कहूं जथावत रूप, ताकू भवि हृदय धरे होए मुकत को भू। क्या कह रहे हैं? ताकू भवि हृदय धरे होए मुकत को भू। किसको, किसको हृदय में धारण करते हैं? कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख करके जो विचार आता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख करके विचार आता है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। तो ये बताओ, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जैसी होगी वैसा ही खुद का स्वरूप दिखेगा कि कुछ अलग दिखे? पहले भी अपन ने कई बार बात की है, प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या है? प्रतिमा का प्रयोजन क्या है? पहले कई बार अपन ने देखा है। प्रतिमा का प्रयोजन अकेला उनको निलाना धुलाना या उनकी यात्रा निकालना या उनकी पूजा करना, इतना मात्र प्रतिमा का प्रयोजन नहीं होता। तो वो सब काम नहीं होते हैं, क्या होते हैं ना, उसकी मना नहीं, लेकिन प्रतिमा का प्रयोजन तो वास्तव में यह है कि उनको देखे और देख करके यहाँ वो भाव आया समझ। जैसी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वैसा का वैसा ही मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये प्रतिमा को देख करके भाव आना चाहिए। ये प्रतिमा का प्रयोजन है असली। आया समझ। हमारे अनिल जी सर कहा करते थे, क्या कहते थे कि मूल रूप से प्रतिमाओं का जो विज्ञान है, ये प्रतिमाओं की जो निर्माण कला चली है, ये मूल रूप से जैनों की देन है ना। माने प्रतिमाओं का निर्माण ही जैनों के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन जैन मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं है। क्या बात समझ में आई? प्रतिमाएं किस तरह से बनती हैं, कैसी होती हैं, क्या होता है, ये तो जैनों ने सिखाया, लेकिन जैन मूर्तियों को पूजा में काम में नहीं लेते थे, ये उसका। जैन मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं, तो फिर क्या करते थे? तंत्र मंत्र करते थे। अरे उनको देखते थे जी भर, और देख करके जैसे वो वहां पे नजर आ रही है प्रतिमा, वैसा का वैसा मेरा शुद्ध आत्म स्वरूप है, ये वो उसको भाव भाषण होता था देख कर। क्योंकि जैसा देखते हैं वैसे ही भाव बनते हैं, ये तो पता ही है सब। जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही भाव बनता है ना। जिसको जो बनना हो वो वैसे ही अपने फोटो पोस्टर वगैरह अपने कमरे में लगा कर, जिसको खिलाड़ी बनना हो, जिसको खेल बहुत पसंद हो, वो खिलाड़ियों की फोटो लगाएगा अपने कमरे। जिसको नेता बनना हो, राजनीति में जाना हो, वो नेताओं के लगाए। जिसको अभिनेता बनना हो वो अभिनेता अभिनेत्रियों के लगाए, फिल्मों में जाने की इच्छा हो। ये क्या कर रहे हैं और क्या करके इससे बने। हाँ, वो सारी बात उसके अंदर है। हाँ, लब्धे है ना।
तो वो प्रेरणा मिलती है ना, वो क्यों लगाया उसने फोटो, वो फोटो क्यों लगाया, क्योंकि उससे वो प्रेरणा मिलती है कि इनने ऐसा महान काम किया है ना। मुनिराज को देखते अपने को क्या विचार आता कि अरे ऐसे होता है महान मुनिराज, सुकोशल स्वामी देखो, है सुकुमाल स्वामी देखो, ऐसे चित्र देख करके ये सब भाव बनते हैं कि नहीं बनते। तो जो अपन देखते हैं, जो अपने सामने होता है, उसका अपने भाव पर प्रभाव पड़ता है, वैसे भाव अपने बनते हैं, ये पक्की बात। तो इसलिए वो प्रतिमाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान की प्रतिमा बिल्कुल ऐसी भाव वाही, वीतराग भाव वाही बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती। तो वो क्यों बनाई जाती थी कि वो देख करके हमको ये ख्याल आए कि अरे ऐसी भी कोई शांत मुद्रा हो सकती है, ऐसी भी शांति, जैसी शांति इनके झलक रही है, ऐसी शांति किसी जीव को प्राप्त हो सकती है? तो इन्होंने कैसे करी, क्या किया इन्होंने, फिर उसके लिए प्रेरणा मिलती, उस काम के लिए प्रेरणा मिलती है, और फिर अपने स्वरूप का ख्याल आता है। तो स्वरूप का ख्याल जो आता है, वो स्वरूप कैसा, उस स्वरूप की भी झलक दिखाई जाए, तो उस स्वरूप का की झलक दिखाने के लिए भी वो प्रतिमा। इसलिए कहा कि प्रतिमा भी बिल्कुल ऐसी, क्या लिखा है यहाँ पे, अब श्री जिन प्रतिमा तनो कहू यथावत रूप, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा तनो माने प्रतिमा का यथावत रूप में कहता हूं। यथावत, यथावत माने जैसा है, जैसा होना चाहिए, यथावत, यथा माने जैसा, वत माने वैसा, है ना, जैसा है वैसा ही, यथार्थ स्वरूप। अब मैं कहता हूं, ताकू भवि हृदय धरे, यहां से उठी थी वो बात, उसको भव्य जीव अपने हृदय में धारण करते हैं और होय मुक्ति के भूप और मोक्ष के राजा बन जाते हैं। क्या वो भव्य जीव उसको अपने हृदय में धारण करके मोक्ष के राजा, मुक्तिपुरी के राजा बन जाते, अधिपति हो जाते, मुक्ति के नाथ हो जाते। नियम सारजी में आता है ना, मुक्ति सुंदरी अनाथ है और ये उसको सनाथ करता है, ऐसा आता है उसको। इसलिए ये सबसे पहला छंद है इसका, शुरू के दो तो मंगलाचरण है ना, बाद में खास बात तो यही बताई। अब श्री जिन प्रतिमा तनो कहूं यथावत रूप, अब ये जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का मैं यथार्थ स्वरूप कहता हूं, जिसको भव्य जीव हृदय में धारण करते हैं और होए मुक्ति के भूख, और उसको हृदय में धारण करके मुक्ति के भूख हो जाते। ऐसा कैसे हो जाता, उनको देख के ये मोक्ष पहुंच जाएंगे, उनको हृदय में धारण कर, अरे उनका जो स्वरूप देखेंगे वो परम वीतराग स्वरूप, उस वीतराग स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें। और वो स्वरूप असल में है कैसा, वो जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा का स्वरूप वास्तव में कैसा है कि जैसा मैं त्रिकाल यहां बैठा हूं, वही तो स्वरूप प्रतिमा का है। इसलिए ये नितांत जरूरी है कि प्रतिमा बिल्कुल बिल्कुल जैसी, जैसा अपना स्वरूप है वैसी हो, और अपना स्वरूप ख्याल में नहीं तो कम से कम जो भगवान का स्वरूप है वास्तव में वैसी की वैसी प्रतिमा हो, तभी जाकर के वो काम बनेगा ना। अब प्रतिमा के कुछ भी लगा दिए जाए तो वैसी होगी, वैसा स्वरूप अपने ख्याल में आएगा क्या भाई। जैसे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है वैसे ही जिनेन्द्र भगवान है, और जैसे जिनेन्द्र भगवान है वैसा ही मैं हूं। तो प्रतिमा कैसी होनी चाहिए कि जैसे जिनेन्द्र है वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई, उसमें कोई कमी रह गई या उसमें कुछ अतिरिक्त बढ़ा दिया तो वो जिनेन्द्र का असली स्वरूप नहीं होगा, और फल स्वरूप मुझे मेरा स्वरूप ख्याल में नहीं है। समझ में आ रही है बात। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के संबंध में वो दृढ़ता जरूरी है, वहां ढीलेपन से काम नहीं चले। कह रहे क्या फर्क पड़ता है, अपने ही तो है, अपने ही तो है, अपने हैं कैसे हैं, कुछ भी कर दोगे। अकलंक देव का उदाहरण याद रखना, क्या किया था, नहीं सुनी कहानी, हाँ, एक धागा डाला, मात्र धागा डाल करके उलांग गए। क्यों, एक जरा सा धागा, कितना बड़ा था, नजर नहीं आए दूसरों को, सिर्फ इतना आया समझ है तो इतना सा वो धागा डाल करके उलांग गए। क्यों, कि प्रतिमा का वो स्वरूप नहीं रहा। समझ में आ रही बात। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के संबंध में दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा और क्या है, वो साक्षात जिनेन्द्र ही तो है। जिनेन्द्र की तो स्थापना की है ना अपन ने, उनमें स्थापना निक्षेप से ही तो पूछते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ये महावीर भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, ये है,
बोलो, स्थापना ही तो करिए ना, तो वास्तव में उनको वो मानो, और जैसे होता है वैसी तो बनेगी ना वो प्रतिमा। समझ में आ रही है बात? हो मुक्ति के भू भू, देखिए आगे के छंद देखते हैं यहाँ। तिल तुस परिग्रह रहित है, श्री जिनेन्द्र की दे, अनादि निधन ये रूप है, या में नाही सदे। क्या कह रहे हैं? तिल तुष परिग्रह रहित है, श्री जिनेन्द्र की देह। ये प्रतिमा से जिनेन्द्र भगवान की देह पे कैसे पहुंच गई? कह रहे जैसे जिनेन्द्र भगवान की देह थी, जैसा उनका शरीर था, वैसी तो प्रतिमा बनाओगे कि हाथ कुछ बना? भगवान की कितनी उंगलियां थी हाथ में? 5 ही थी ना, तो 6 नहीं बनाई जाएगी ना। समझ में आई बात? 6 तो नहीं बनाई जाएगी, बस वैसे ही समझना। तिल तुष परिग्रह रहित है, श्री जिनेन्द्र की देह, जैसे समोसरण में विराजमान भगवान, उनके रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। शरीर पर कोई परिग्रह है उनके? बिल्कुल परिग्रह नहीं। अनादि निधन ये रूप है, और ये कोई नया चलाया हुआ ऐसा तो नहीं है कि तेरा पंथियों ने या शुद्धान न्याय वालों ने जाके भगवान से कि भगवान आप कोई परिग्रह मत रखो है। ये तो अनादि निधन यही रूप है जिनेन्द्र भगवान, या में नहीं संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। समय सार युक्तम च बनारसी दास जी कृत, क्या समय सार ने ऐसा कहा है? नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने लिखा है। क्या लिखा है? जिन प्रतिमा जिन सारसी, सिर्फ इतना है उनका तो, क्योंकि उनका छंद अलग है ना। उनका तो ऐसा है कि जिन प्रतिमा जिन सारसी नमो बनारसी ते है, ऐसा छंद। उसमें से जिन प्रतिमा जिन सारसी अकेला इतना पद इन्होंने उठाया, और ये बहुत सुंदर छंद यहाँ पर। जिन प्रतिमा जिन सारसी कही जिन आगम माय, रंच मात्र दूषण लगे पूजनिक सोना। क्या कह रहे हैं? जिन प्रतिमा जिन सारसी, सारसी माने सदृश, उनके सारखी। आया समझ में? जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा उनके सारखी होती है, माने उनके जैसी ही होती है, उनके सदृश ही होती है। समझ में आ रही है बात? कहां पे कहा? कहीं जिनागम नहीं, अभी ये देंगे, अलग अलग उल्लेख भी करें। जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमा है वो बिल्कुल साक्षात जिनेन्द्र विराजमान हो, ऐसी की ऐसी होती है। और रंच मात्र दूषण लगे पूजनिक सोना। अगर रंच मात्र भी दूषण लगता है, रंच मात्र भी उसमें दोष लगता है, तो वो पूजनीक नहीं। आया समझ? बोलो कितना कितना दोष चल जाएगा, थोड़ा सा कितना दूषण चल जाएगा? एक टिप्पी तो चल जाएगी, इतना तो चल जाएगा थोड़ा सा तो। उनके पैरों पर या मुंह पर या कुछ और जगह पर थोड़ा भी अगर दोष हो, पूजनीक क्यों नहीं रही वो? पूजनीक सो नहीं क्यों? क्योंकि आपने जिनेन्द्र का रूप बनाया था ना। जिनेन्द्र है पूजनीक। अब जिनेन्द्र पूजनीक है तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा बिल्कुल जिनेन्द्र जैसी। अब अगर जिनेन्द्र प्रतिमा में आपने दोष लगाया तो माने साक्षात जिनेन्द्र में वो दोष मानते हो आप, ये अर्थ निकला। साक्षात जिनेन्द्र में दोष माना ना वो। जैसे मान लो कोई माताजी हो, है ना, ब्रह्मचारिणी माताजी हो, और बहुत प्रसिद्ध हुई हो, और उनका चित्र बनाया जाए, और उनके चित्र में मांग पर सिंदूर थोड़ा सा, एक जरा सी टीकी, बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? वो बिंदी, वो फोटो चलेगी कि नहीं उनकी? कह रहे बस इतनी सी टिपकी तो लग रही है, इतनी सी टिपकी। कह रहे कि तुमको अकल नहीं है, ब्रह्मचारिणी है वो, बाल ब्रह्मचारिणी, उनका कभी विवाह हुआ नहीं, और तुम उनके चित्र पर वो टीकी लगा रहे हो, वो बिंदी लगा रहे, कैसे चलेगा? तो जब वो नहीं चल सकता तो साक्षात जिनेन्द्र जिनको हमने स्वीकार किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पर थोड़ा सा भी दूषण कैसे चले? इसलिए वो पूजनीक नहीं रहेगी। थोड़ी भी हो तो पूजनीक नहीं रहेगी। कि हट जाए तो हाँ हट जाए, उसके बाद होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो जो दोष है, अगर वो दोष हटा दिया जाए
तो पूजनीय है, कोई दिक्कत, क्योंकि साक्षात हमको तो जिनेंद्र जैसा रूप चाहिए, जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप था, जैसे समूह शरण में जिनेंद्र भगवान सर्व दोषों से रहित, 18 प्रकार के दोषों से रहित, और तो और राग द्वेष की सूचना देने वाले कुछ ऐसे चिन्ह, राग या परिग्रह आदि कुछ भी इस तरह का दोष, उन सबसे रहित वो जिनेंद्र भगवान वहां मौजूद है, और वो वहां विराजमान है। उन्हीं की स्थापना हमने ये विराजित प्रतिमा में की। तो जिनेंद्र भगवान को हम सर्व दोष रहित होने पर पूजते है ना। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को दोष लगने पर कैसे पूजे, कैसे पूजे जाए? प्रतिमा में पूरी बंद कर दी जाए तो उसका वो डर का वो है, वो क्या डर का चिन्ह, क्या चीज? हाँ, पूरी आंखें बंद नहीं होती ना भगवान, जैसे साक्षात अरहंत भगवान है, उनकी भी पूरी आंखें बंद नहीं होती, तो हमारी प्रतिमाओं में भी आंखें पूरी बंद नहीं होती, अब खुली रहती, पूरा खुला रहता है, उसका राग का आ जाता है। हाँ, वो कहते हैं ऐसा, तो पूरी खुली भी नहीं रहती, तो यहाँ पे भी नहीं रखते, समझ में ही बात। वो चीज अलग है, यहाँ तो अतिरिक्त दूषण आ गया ना। आंख वगैरह का तो चलो मान लो किसी के निर्माण में कोई ऐसी कमी हो तो वो वैसा रह जाए, लेकिन ये तो अलग से कुछ लगाना, कुछ उड़ा देना, कुछ पहना देना, कुछ निशानी लगा देना, ये सारी चीजें ये जिनेंद्र प्रतिमा को अपूज्य बना देती है। आया समझ में? फूल केसर वगैरह सबकी बात आएगी, स्पष्ट आएगी आगे। देखिए, आप सब लोग जो सुन रहे हैं उनसे पहले कहता हूं कि इसमें बहुत सौ को ऐसा लगेगा बहुत कठोर बात, या इस तरह की बात भी लगेगी अरे ये बात नहीं करनी चाहिए, अपने ही भाई हैं, दूसरे भी वो नाराज होंगे। भाई यहाँ पे वास्तव में जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, उनकी प्रतिमा कैसी होती है, जैन धर्म कैसा, और मंदिर में हमारे क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, ये तो हमको समझना जरूरी है ना। और यहाँ किसी, हाँ, इसके बिना होने वाला नहीं है काम, अपना हित नहीं होगा इससे। सम्यक दर्शन अगर चाहिए तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना अनिवार्य है ना, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। और उसमें थोड़ा भी दोष अगर हम स्वीकार करते हैं, माने साक्षात वीतराग मार्ग में दोष स्वीकार करते हैं। और किसी से व्यक्तिगत कोई झगड़ा तो है नहीं, क्योंकि आखिर में तो ये खुद ही लिखेंगे कि भैया अब तेरे को इतने तर्क देकर के समझा दिया है, अब तुझे अगर साक्षात ये शुद्ध धामनाएं में जैसा प्रतिमा का स्वरूप है वैसा मान्य हो तो वैसा स्वीकार कर, और वैसा मान्य नहीं हो तो अब हम क्या करें। लेकिन इनका तो दायित्व और अपना दायित्व है ये चीज समझना, और ये पढ़ करके इसको ग्रहण करना है ना, ये जरूरी। देखिए आगे और देखते हैं। मेरे ख्याल से सबके पास, आपके पास पुस्तकें हैं ना, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, नहीं हो तो यहाँ दिखाऊं स्क्रीन पर। देखिए, किसी को देखना हो स्क्रीन पर तो बोल दीजिएगा। आगे देखते हैं अपन। जिन प्रतिमा जिन सारसी कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे पूजनिक सुना। ये तो बात हो गई। अगला छंद छठा। ऐसे जिन आगम विषय प्रतिमा कयो स्वरूप, अब के इस काल में मानत है अनुरूप। क्या कह रहे हैं? ऐसे जिन आगम विषय, ऐसे जिनागम में, ये तो यहाँ पे नाटक समय सार का छंद दिया ही था, उसका वो पद लेकर के, ऐसे जिन आगम विषय प्रतिमा कयो स्वरूप। भैया जिनागम में प्रतिमाओं का सही सही स्वरूप कहा है। प्रतिमाओं का कहा माने अकेले ये नहीं कहा कि किन की प्रतिमा उनका स्वरूप, बल्कि उनकी प्रतिमा कैसी होती है उसका भी स्वरूप जिनागम में जगह जगह पर बताया गया। लेकिन अब कई इस काल में मानत है अनुरूप। अब बहुत से लोग इस काल में अनुरूप, अनुरूप माने अरूपी नहीं, अन्य रूप, अन्य रूप, उसका ये ढूंढारी में अनुरूप लिखा है, समझ। अब कई इस काल में मानत है अनुरूप, क्या अन्य ही रूप मान करके बैठे हैं। किसी किसी के दिमाग में कुछ और ही स्वरूप ख्याल में रहता है भगवान, तो वैसा बना देते। क्या करते हैं? चंदन के सर दरबले श्री जिन चरण लगाए, जो आकाश के फूल को थापे कुमत बताए। इसमें क्या है? बताए लिखा है कि बनाए लिखा है? बनाए लिखा है ना, ठीक है। नहीं अपने इसमें तो शायद थोड़ी सी कट रही थी।
ओरिजिनल कोई सी भी नहीं है इनमें से, सारी पांडुलिपियां हैं, है ना, लेकिन मूल नहीं है ये। क्या मूल जो सीता जी काला ने लिखी थी वो तो पता नहीं कहां पर है। क्या कह रहे हैं, चंदन केसर दरब ले श्री जिन चरण लगाए। लो क्या करने लगे, वो जो अन्य रूप मानने लगे, कुछ इस काल में कुछ लोग अन्य रूप मानने लग गए भगवान का स्वरूप, तो क्या करते हैं कि चंदन केसर इत्यादि द्रव्य लेकर के श्री जिनेन्द्र भगवान के चरणों पर लगाते हैं। ठीक है, लगा देते हैं, फूल केसर की टिक्की, फूल रख देंगे, केसर लगा देंगे, चंदन लगा देंगे। जो आकाश के फूल को थापे कुमत बना। ये उनकी कल्पना कैसी है कि जैसे कोई आकाश के फूल की स्थापना करे। आकाश का फूल समझता, आकाश का फूल उदाहरण दिया जाता है असंभव कार्य के लिए, है ना, जो असंभव कार्य होते हैं उसके कई उदाहरण आते हैं। क्या, ये बंध्या का पुत्र, है ना, सींग वाले गधे पर बैठ करके आकाश के फूलों की माला पहन करके जा रहा है ना, और क्या कहता जा रहा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। समझ में आई बात, इनमें से कितनी बात सच है, एक भी बात सच नहीं। जो आकाश के फूल को थापे कुमत बनाए, आकाश में फूल उग सकता है क्या, आकाश के फूल की स्थापना करोगे या कहीं पे, लगा दो ये फूल यहाँ लगा दो, क्या मेरे बालों में लगा दो आकाश का फूल। कहा है आकाश का कोई फूल होता है, आकाश में फूल उगता है कभी, आकाश में कोई फूल नहीं उगता, टिकेगा भी नहीं वो। हाँ वो तो कुछ भी, यहाँ पे आकाश के फूल का उदाहरण, जो आकाश के फूल को थापे कुमत बनाए, कुमत बना यानी कुतर्क देख करके, खोटी युक्तियां बना करके, कुमत का अर्थ यहाँ पे कोई अन्य मति हो गए, वो ऐसा नहीं, जैन मत के ही है लेकिन विपरीत हो गए ऐसा, तो कुमत बनाया यानी कुतर्क स्थापित करे। देखो आज अब बहुत यहाँ दृढ़ता से आगे कहते जा रहे हैं, दोष सहित जो देव हैं पूजन के सोनाय, ऐसे ग्रंथन के विषय कहीं जिनागम माय। दोष सहित जो देव है, जो देव दोष सहित है, जो वास्तव में भी ऐसे देव बैठे हैं जो दोष सहित हैं वो, और देव की, सच्चे देव की ऐसी प्रतिमा जिसमें दोष लग गया वो, दोनों ही देव है ना, दोनों को देव कहते हैं। एक तो वो देव वास्तविक देव, असली देव, अगर वो दोष सहित हो, कौन से दोष सहित, राग द्वेष आदि दोष सहित अथवा 18 दोष सहित हो, तो भी वो पूजनीक नहीं है। दोनों बातें इसमें ध्यान रखना, सच्चे देव और देव की प्रतिमा, दोनों के लिए है बात। जो ऐसे देव हैं, बहुत से ऐसे देव मान लेते हैं ना, अपने आप ही मान लेते हैं, जैन मत में भी क्या तरह तरह के देवों को, मान भद्र और वो भद्र और ये भद्र और तरह तरह की देवियां, तो ये सब भी क्या कहा, दोष सहित जो देव है। कौन से दोष सहित, 18 दोष, जिनमें से कोई सा भी दोष उनमें हो, है ना, वो 18 दोषों में से कोई भी दोष अगर हो तो ऐसा कोई देव पूजनीक नहीं। दूसरी बात, सच्चे देव की प्रतिमा को भी देव कहते हैं, अगर उसमें दोष हो, उसमें कुछ गड़बड़ हो तो वो भी पूजनीक नहीं, ऐसे ग्रंथों में कही है, जिनागम के ग्रंथों में ऐसी बात स्पष्ट रूप से कही। तो इसलिए क्या करते हैं, ताते देव स्वरूप वर वीत राग बिन दोष, ताकू से या सुख लहे काट करम को पोष। ताते देव स्वरूप वर, वर माने श्रेष्ठ, नहीं पूरा नहीं है, जैसे 15-16 दो, 16 दो। ताते देव स्वरूप वर, इसलिए जिनेन्द्र भगवान का और जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का, दोनों का ही नाम देव है, ध्यान रखना, है ना, असली जो है वो भी देव, और देव की स्थापना जिस प्रतिमा में करी वो भी देव। तो जब अब देव की बात करें तो वो प्रतिमा के ऊपर भी लगा। ताते देव स्वरूप वर, इसलिए वो देव का स्वरूप कैसा है कि वो तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है का मतलब कि पिछले छंद में जो बताया ना, दोष सहित, तो ये दोष रहित है इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए जिनेन्द्र देव का स्वरूप तो श्रेष्ठ है। कैसा श्रेष्ठ है, वीतराग बिन दोष, वीतरागी है और बिना दोष के। कौन से दोष, 18 दोषों के नाम याद है, बोल। मद मोह भय,
हाँ, वह चिंता निद्रा श्वेत, फिर राग द्वेष मरण जो थी अष्टादश दोष नहीं हो तरंत के सो छवि लायक मोश, है ना? हाँ दोनों चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 18 दोष है। रत्न श्रापाचार में भी तो, रत्नकरण में भी है। रत्नकरण में पूरे 18 के नाम नहीं आते वहां पे, है ना? वहां पे क्या है शुरुआत उसकी, क्षुत पिपासा जरातंक जरातंक, है ना? जन्मांतक भयस्मया, ऐसा है। उसमें 10 राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते, यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते, जो वही आप्त कहलाते हैं। रत्नकरण जी में वो 10-11 नाम आते हैं, पूरे नाम नहीं आते 18। हाँ नियम सार जी की गाथा में है। बोल। हाँ हाँ उसमें पूरा 18 नाम है। नियम सार जी की शायद छठी है? छठी गाथा। नियम सार जी की गाथा 6, उसके अंदर ये पूरे नाम है, तो वो याद करना ज्यादा बढ़िया। और मूल कुंदकुंदाचार्य की, उसमें पूरे 18 के 18 नाम है उस गाथा में। छो तन्न भीरु रोसो, तो वो गाथा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो सभी प्रकार के दोषों से रहित, कोई दोष उसमें नहीं है ना? ऐसे जिनेंद्र भगवान स्वयं है, और ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी वैसी है। भाई प्रतिमा वैसी तो बनेगी ना, जैसे भगवान ने, भगवान की प्रतिमा भी वैसी होगी। अरे सीधा सा है, मेरा चित्र कैसा बनेगा? जैसा मैं हूं वैसा ही तो बनेगा। मेरे मूंछे नहीं है और कोई मेरे चित्र में मूंछे लगा दे तो कह रहे ये नहीं है उनका, उनके तो थी नहीं मूंछे, यही तो कहोगा। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी बनेगी कि जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान है। आपके सींग नहीं है, अपने किसी के भी सींग नहीं है, और अपना चित्र कोई बनाए और सींग बना दे वो उसमें, तो क्या हो? कार्टून में तो बना दिए जाते किसी के भी कुछ भी, तो वो असली चित्र होता है क्या? कि असली नहीं होता। तो क्या कहा? ताते देव स्वरूप वर, लो देवों का स्वरूप तो वर है। वर, वर माने श्रेष्ठ। कैसा श्रेष्ठ? कि वीतराग बिन दोष, जिसमें वीतरागता और जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा। ताकू सेया सुख लहे, उनका सेवन करने पर सुख प्राप्त होता है ना? उनके सेवा करने पर पूर्ण सुख मिलता है। काट कर्म को कोश, कर्म का कोश, कोश माने खजाना होता है ना, कि कर्मों का खजाना कहां से आया? अरे ये जो भंडार पड़ा हुआ है अंदर, ये कर्मों का झुंड पड़ा हुआ है, ये कर्मों का झुंड कट जाता है ना? सारे कर्म उसी के कटते हैं। ये जो जिनेंद्र भगवान का यथार्थ स्वरूप समझता है, और उनकी यथार्थ जैसा उनका स्वरूप है वैसी ही उनकी प्रतिमा, और उसको देख करके अपने स्वरूप को स्वीकार करता है, तो वो उसके कर्मों का कोश नष्ट होता है। अब सोचो तो सही, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कुछ अन्यथा रूप हो गई हो, किसी ने कुछ अन्य रूप कर दिया हो, कुछ भी समझ लो कुछ लगा दिया हो, कुछ टीकी वगैरह या कुछ ऐसा कर दिया हो। अब प्रतिमा का काम क्या था? थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन, उनको देख करके अपने आत्मा का स्वरूप का विचार। अब वो जो टिक्कियां लगी हुई है, तो वो वैसे आत्मा का स्वरूप कैसा दिखेगा उस? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख करके अपने आत्म स्वरूप का ख्याल करना है, तो जिसमें कुछ दोष होगा, ऐसी प्रतिमा से खुद का स्वरूप कैसा ख्याल में आएगा? टिक्की वाले ही ख्याल में आएगा फिर। समझ में आ रही है बात? ऐसा। ताकि मुद्रा हो बने वीतराग तारू, अब इस पंचम काल में करें विपर्य रूप। ताकि मुद्रा हो बने, उनकी मुद्रा भी कैसी बनती है? वीतराग तारू। जिनेंद्र भगवान, उनका स्वरूप वर है, श्रेष्ठ है, वीतराग उनका स्वरूप है और सभी दोषों से रहित है, तो उनकी प्रतिमा भी बिल्कुल वीतरागता रूप ही बनती, साक्षात वीतराग रूप ही बनती। लेकिन इस खोटे काल में, अब इस पंचम काल में करें विपर्य रूप, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी बिगाड़ दी जाती है, बिगाड़ने लग जाते हैं। बिगाड़ने का अर्थ यहाँ पे खंडित करना नहीं है। खंडित करना, पहले जो आतताई राजा आते थे और वो प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ देते थे, हैं? किसी के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, ऐसे ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे ना, प्रतिमाएं मिलती हैं बहुत सारी जगह, म्यूजियम में रखी हुई भी मिलती है। तो वो अकेला नहीं है विपर्य रूप। जैसा साक्षात भगवान का स्वरूप है, उससे अलग हट करके कुछ उसमें अतिरिक्त जोड़ देना या कुछ उसमें से हटा देना, ये है विपर्य रूप का। हटाते तो क्या है? अतिरिक्त ही जोड़ते हैं।
अतिरिक्त ही जोड़ा जाता जा रहा। कुछ लगा दिया, केसर फूल लगा दिया, या कुछ आभरण पहना दिए, या कुछ और कर दिया, ये काम होने लगा। अब इस पंचम काल में करें विपर्य, कौन कौन करते हैं वो सब वर्णन आ रहा है ना। अन्यथा लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है, और किसी को बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विपरीतता हुई है वो विपरीतता पर तो ध्यान दिलाया ही जाए। सीतांबर सिंगार जुत पूजत प्रतिमाए, सो विपरीत स्वरूप जुत कर है जिनवर दे। सीतांबर, सीतांबर माने श्वेतांबर। हमारे जो श्वेतांबर भाई हैं वो सिंगार जुत पूजक प्रतिमा है, कि वो प्रतिमा के श्रृंगार करते हैं ना, वो अंगिया रचाते हैं और वो आभूषण भी पहना देते हैं, अंगिया वो आंखें भी इस तरह की कर देते हैं, मुकुट भी लगा देते हैं। ये बताओ साक्षात वहां जिनेंद्र भगवान कैसे विराजमान, ऐसे विराजमान होते हैं? जब वो इस तरह के विराजमान नहीं होते तो उनकी प्रतिमा ऐसी कैसे बनेगी? लेकिन करते हैं, है ना। इसमें बुरा मानने की, अन्यथा लेने की कोई बात नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो काम उचित नहीं है उसको तो गलत ही कहा जाएगा, उसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र का सच्चा स्वरूप समझे बिना उनका श्रद्धांत कैसा होगा। अपन ने भी मोक्ष और प्रकाशक पूर्ण किया ना, 9वें अधिकार में देवशास्त्र गुरु का तो अनिवार्य बताया था ना, सबसे पहला अनुक्रम में सबसे पहला है क्या, देव गुरु धर्म का श्रद्धांत सबसे पहला। उसके बिना कोई सोचे, आई थी ना बात ये, उसके बिना कोई सोचे हम तत्व ज्ञान वो कर लेंगे, तत्व चिंतन कर लेंगे, तत्व श्रद्धांत कर लेंगे, आपा पर का श्रद्धांत कर लेंगे, 3 काल में संभव। इसलिए समझना जरूरी है ना। सीतांबर संगार जुत पूजत प्रतिमा है, सो विपरीत स्वरूप जुत कर है जिनवर देव। वो ऐसे विपरीत स्वरूप युक्त कर देते हैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा, अथवा कि जिनेंद्र देव इससे विपरीत ही स्वरूप बताते हैं प्रतिमा का। सो विपरीत स्वरूप जुत कर है जिनवर देव, जिनेंद्र देव का पूरा स्वरूप ही विपरीत कर दिया आभूषण वगैरह। अरे भाई अपरिग्रह महाव्रत तो मुनिराज के ही होता है, फिर वो कैसे वो कपड़े या वो आभूषण या वो रत्न वगैरह वो कैसे लगाए जाए, सोचो। देखिए बहुत बड़ी गलती करते हैं, विरोध के पास हो जाता है। हाँ उन्होंने सबसे ऊंची जगह छेड़खानी की भाई, सामान्य में यूं समझ लो कि मैं जैसा आपका चित्र बनाऊं और बिगाड़ूं, उसमें तो कोई सजा नहीं है ना। और नोट पे गांधी जी का चित्र रहता है ना, उनके ऐसे चितकबरा कर देना, कुछ कर देना तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसमें सजा है। आपराधिक कृत्य कहलाता है वो, कि आपने वो राष्ट्रपिता का मजाक बनाया। आया समझ में? उनके अगर आप वो बिंदी सिंदूर या कुछ भी लगा दो, उनको पिना दो, माला पिना दो, हीरे मोती वगैरह जड़ दो उनके, उसमें क्या कहेंगे कि आपने गांधी जी का रूप बिगाड़ा, जबकि गांधी जी तो अपने जैसे ही थे, यहीं के ही थे। उनमें वो तो कोई पूज्य पुरुष है नहीं अपने, ठीक है एक सम्मानीय है, उन्होंने जो भी वो काम किया वो उस पर अपने को नहीं जाना। खास चीज ये है कि जितनी ऊंचाई पर की गई गलती है उसकी सजा बढ़ जाती है ना। तो साक्षात जो जिनेंद्र भगवान है वो तो 3 लोक में सबसे उत्तम है, 3 लोक का नाथ उनको हम कहते हैं, और उनकी प्रतिमा में या उनके उस स्वरूप में गड़बड़ करे तो फिर उसकी सजा कैसी? समझ में आ रही है बात? आप पहली सीढ़ी से या सीढ़ी पे नहीं, आप जहाँ बैठे वहीं से थोड़ा सा गिर जाए तो चोट नहीं आएगी, और 3-4 मंजिल ऊपर से जो आपका टॉप फ्लोर है वहां से नीचे गिरोगे तो फिर तो कदाचित निपट ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये दृढ़ता जरूरी है। देखो समय तो हो गया है, ये एक छंद और देख लेते हैं। अब दिगपट मत के विषय काल दोष कर सोय, चंदन के सर ले करी प्रतिमा पूजे कोय। क्या कह रहे हैं कि श्वेतांबरों ने तो वो प्रतिमा की पूजा की, कैसे? श्रृंगार आदि। अब दिगपट, दिगपट माने दिगंबर, ये प्रयोग देखो काव्य का। पट माने वस्त्र, अंबर, तब वो छंद में दिगंबर पूरा नहीं बैठ रहा तो दिगपट बनाया। अब दिगपट मत के विषय, यानी अब दिगंबर मत में काल दोष कर सोए,
काल दोष से यहाँ भी विपरीत प्रवृत्ति चल रही, जैसे वहां चली वैसे दिगंबर में भी चली। कैसी चली? चंदन केसर ले करी प्रतिमा पूजे। ये ले की लेप है, आपके में क्या है? लेप आएगा, लेप है ना। इंदौर वाली में क्या लिखा है? लेप है ना, ठीक है, लेप है। आपके पास अगर किसी ने प्रिंट निकाली हो और लेप दिख रहा हो तो लेप कर लेना। चंदन केसर लेप करी प्रतिमा पूजे को, चंदन और केसर का लेप करके उनके चरणों में या कुछ भी इस तरह से लेप करके और वो प्रतिमा को पूजते हैं। ये दिगंबर मत में भी विरुद्धता आई। अभी 4 छंद और है और इसके बाद इसकी वचनिका प्रारंभ होगी, जिसमें कई तरह के तर्क और कई तरह के उद्धरण भी लिए जाएंगे शास्त्रों के, वो अपन कल से देखेंगे। आज मेरे ख्याल से भी शायद समय का ध्यान नहीं रहा होगा बहुत से लोगों को, तो 9:30 का अपना ये समय है ना, और बहुत विचार करके और साथियों से पूछ करके ये समय रखा गया है। तो 9:30 से 10:15 ये अपना समय रहेगा। बाद में भी किसी को अगर कोई दिक्कत हो देखेंगे, अगर विशेष कोई परेशानी हो तो समय बदल। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिन लोगों के पास ये पुस्तकें नहीं हो, ये पांडुलिपि नहीं हो, वो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। वैसे ग्रुप पर तो मैंने चढ़ा दी है, बहुत से लोग जो ग्रुप पर नहीं है, तो मेरा नंबर है 70 140 72 331 70140 72331। आप अगर चाहेंगे तो उस पर ये पांडुलिपि में आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को इसमें पढ़ने में सुविधा रहेगी। दूसरी बात, आज से ही अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ शाम के समय प्रारंभ हो रहा है, शाम 7 बजे, है ना। तो दोनों ही दृढ़ता बढ़ाने वाले और श्रद्धान को दृढ़ करने वाले ग्रंथ है, आप देख सकते हैं। एक सेकंड, किसी का कुछ यहाँ प्रश्न था क्या? हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए प्रश्न आया था। ठीक है, मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वो पीडीएफ